हेलो बच्चों, तो आज हम फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी का नाम है पंच परमेश्वर। बच्चों, आज की कहानी में दो मित्रों की कहानी है। मित्रता का मतलब ये नहीं है कि हम गलत फैसले लें, गलत करें, अपने मित्र का गलत चीज़ों में साथ दें, लेकिन हमें ईमानदारी, सत्यता, न्याय ये सब नहीं छोड़ना चाहिए और अपने मित्र को भी समझाना चाहिए कि वो सही रास्ते पर चले। तो बच्चों, आओ पढ़ते हैं आज की ये कहानी। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे। अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन के भरोसे अपना घर छोड़ देते थे। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ था जब दोनों बालक ही थे और जुम्मन के पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उनके पास थोड़ी सी जायदाद थी, परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वायदे करके जायदाद अपने नाम लिखवा ली थी। जब दान पत्र की रजिस्ट्री नहीं हुई तब तक खाला की खूब खातिरदारी हुई। स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए। रजिस्ट्री की मुहर लगते ही इस खातिरदारी पर भी मुहर लग गई। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियां देने के साथ साथ कड़वी बातें भी सुनाने लगी। जुम्मन शेख भी निठुर हो गए। तो बच्चों, जुम्मन शेख जो थे उनकी एक बूढ़ी खाला थी, यानी मौसी थी, जिनकी कोई नहीं था। तो उन्होंने अपनी सारी जायदाद जुम्मन को दे दी और उन्होंने जब तक जुम्मन को जायदाद नहीं दी थी, जुम्मन ने उनकी खूब सेवा की। लेकिन जैसे ही जायदाद उनके नाम हुई, उनका स्वभाव बदल गया। कुछ दिन खाला ने सब सुना और सहा। जब ना सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने गृह स्वामिनी के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा। कुछ दिन तक यूं ही रोध होकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने कहा, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निबाह न होगा। तुम मुझे रुपये दे दिया करो, मैं अलग पका खा लूँगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपये क्या यहाँ फलते हैं? खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन बोले, हाँ, जरूर पंचायत करा लो, फैसला हो जाए। मुझे भी रात दिन की यह खटपट पसंद नहीं। एक दिन संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने पहले से ही सारा प्रबंध कर रखा था। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। जुम्मन ने रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैं रोध होकर इसके साथ काटा, पर अब सहा नहीं जाता। मुझे न पेट की रोटी मिलती है, न तन का कपड़ा। मैं बेसहारा हूँ। तुम लोग जो राह निकालो उसी राह चलूँ। मैं पंचों की बात सिर माथे चढ़ाऊंगी। तो बच्चों, इस तरह पंचायत बैठ गई। अब सब कुछ तय हो गया। लेकिन अब क्या हुआ? सरपंच किसे बनाया जाए, इस प्रश्न पर जुम्मन शेख और खाला जान की कुछ कहा सुनी हो गई। अंत में खाला बोली, बेटा, पंच ना किसी के दोस्त होते हैं ना किसी के दुश्मन। तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो, मैं उन्हीं को सरपंच मानती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु मन के भावों को छिपाकर बोले, चलो अलगू चौधरी ही सही। बच्चों, अलगू चौधरी उसके मित्र थे, तो उसको बहुत खुशी थी अंदर से कि अलगू तो अब मेरे ही पक्ष में फैसला देगा। लेकिन आगे क्या होता है, आओ कहानी में सुने। अलगू चौधरी सरपंच हुए। उन्होंने कहा, शेख जुम्मन, हम तुम पुराने दोस्त हैं, मगर इस समय तुम बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। जुम्मन ने कहा, खुदा गवाह है, आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी।
अलगू चौधरी ने जुम्मन से जीरा शुरू की। जुम्मन चकित थे। अलगू को क्या हो गया है? अभी तो यह मेरे साथ बैठे थे, अब इतने प्रश्न मुझसे क्यों पूछते हैं? जुम्मन सोच ही रहे थे कि अलगू ने अपना फैसला सुनाया। जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह उचित मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। हमारा यह फैसला है, अगर खर्च देना मंजूर ना हो तो रजिस्ट्री को रद्द समझा जाए। फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। अलगू के फैसले की सभी लोग प्रशंसा कर रहे थे, पर इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। जुम्मन को यह फैसला आठों पहर खटकने लगा। वे इस ताक में थे कि किसी तरह अलगू से बदला लेने का अवसर मिले। ऐसा अवसर जल्द ही जुम्मन के हाथ आया। अलगू चौधरी बटेसा से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल लाए थे। दयोग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का? गांव में समझू साहू थे। उन्होंने 1 महीने में दाम चुकाने का वादा करके चौधरी से बैल खरीद लिया। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे रगेदने। न चारे की फिक्र न पानी की, वह दिन में 3-3 4-4 खेपे करने लगे। एक दिन साहू जी ने दूना बोझ लाद दिया। बैल ने जोर लगाया, पर वह आधे रास्ते में ही धरती पर गिर पड़ा। ऐसा गिरा कि फिर न उठा। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब बैल का दाम मांगते तब साहू साहूमान दोनों ही झल्ला उठते, कहते मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले आते हैं। इस तरह कई बार झगड़े हुए, पर साहू जी ने बैल का दाम न चुकाया। लोगों ने साहू जी को समझाया, भाई पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। साहू जी भी राजी हो गए तथा अलगू ने भी हामी भर ली। उसी वृक्ष के नीचे पंचायत शुरू हुई। रामधन ने कहा, चौधरी बोलो किसको पंच मानते हो? अलगू ने कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का कलेजा धक धक करने लगा। फिर भी उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे स्वीकार है। बच्चों, क्योंकि अलगू के खिलाफ जुम्मन ने फैसला बच्चों जैसे ही जुम्मन शेख को समझू साहू ने पंच सुना तो अलगू को लगा कि अभी अभी तो उन्होंने अलगू के खिलाफ फैसला सुनाया था, अलगू से नाराज है, तो वो डर गए। लेकिन आगे क्या होता है सर हैं कि कहाँ सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। सोचा, मैं इस समय न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ, सत्य से जौ भर भी टलना मेरे लिए उचित नहीं है। पंच ने दोनों से सवाल जवाब किए। बहुत देर तक दोनों अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू के लिए उचित यही है कि बैल का पूरा दाम दे। जिस समय उन्होंने बैल लिया था उस समय उसे कोई बीमारी न थी। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे कठिन परिश्रम लिया गया और उसे दाने चारे का प्रबंध नहीं किया गया। अलगू चौधरी फूले ना समाये, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। साथ ही सभी लोगों ने दोहराया, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और लिपट गए। अलगू रोने लगे। इस पानी में दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई लता फिर से हरी हो गई। तो बच्चों, चूँकि अलगू चौधरी ने जुम्मन से के खिलाफ फैसला सुना दिया था खाला के मामले में, इसलिए जुम्मन नाराज हो गए थे। लेकिन जब उन्हें सरपंच सुना गया तो उनके मन में ये भाव आया कि अब मैं न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ, मैं गलत फैसला नहीं दे सकता हूँ। और उन्होंने सही फैसला किया। उसके बाद उन्होंने अलगू के फैसले का महत्व भी समझा। दोस्त से जो नाराज हो गए थे उसे अपने गले से लगा लिया और कहा कि नहीं, अब हम दोनों एक साथ रहेंगे।
इस तरह से कहानी समाप्त होती है। अतः हम लोग फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।